जो समाज के बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, जिन लोगों को समाज के बारे में जानकारी हो जाती है, उन लोगों का दायित्व बनता है कि वो समाज में तमाम प्रकार की जो कुरीतियां फैली हुई हैं उनके ऊपर वो जोर दें और समाज को उस अंधकार से निकालने का काम करें। लेकिन हमारे लोग बाबा साहब को सिर्फ जय भीम करने भर से आगे समझते हैं कि हम बाबा साहब को मान रहे हैं। तो पहला जो मैंने आपको बताया वो है सामाजिक परिवर्तन का काम। तो सामाजिक डेवलपमेंट करने के लिए समाज के उन सभी बुद्धिजीवी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं, उन्होंने समाज के लिए क्या किया है। दूसरी चीज वो होती है आर्थिक उन्नति का। समाज के हमारे जो लोग हैं वो किस प्रकार से अपने जीवन यापन करते हैं, उनके आमदनी के क्या जरिए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस देश में जिन लोगों की सरकारें हैं वो लोग निश्चित रूप से हमारे समाज के लोगों को कुछ देना नहीं चाहते हैं। उसके लिए बाबा साहब की जो मंशा थी कि हमारे लोग भी शासन सत्ता में आए और उसके बाद हमारे लोग आर्थिक रूप से भी मजबूत हों। तो आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए निश्चित रूप से जो बाबा साहब का इशारा था वोट का अधिकार का, वोट के सही तरीके से उपयोग करने का, हमारे लोग उसका सही से उपयोग न करके आर्थिक रूप से भी पूरे देश में बहुत बड़े पैमाने पे कमजोर है। तीसरी चीज आती है वो होती है धार्मिक प्रॉपर्टी के आधार पे हमारे लोग इतने अंधभक्त बने हुए हैं, अंधभक्त श्रद्धा में रहते हैं, जिसकी वजह से अपने विवेक का कभी इस्तेमाल नहीं करते। और जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं, जितने भी संस्कार हैं, जितने भी तीज त्योहार हैं, इन सारी तीज त्योहारों को मान के और उन लोगों को मजबूत करने का काम करते रहते हैं जो हमारे खिलाफ हमेशा षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए धार्मिक के संबंध में बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन ये मेरे बस में नहीं था। आप सभी लोग जानते हैं बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू धर्म के रूप में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं इसमें मरूंगा नहीं क्योंकि ये मेरे बस में है। और उन्होंने अपने जीवन में जो भी काम किए वो धर्म के लिए किए। और उनका जो आप सभी लोग जानते हैं 14 अक्टूबर 1956 को बड़े पैमाने पर उन्होंने धर्म परिवर्तन का काम किया। उन्होंने अपने लोगों को आगाह किया। उन्होंने ये कहा कि यदि आपको मान सम्मान चाहिए तो इस जहां आप हैं वहां नहीं मिल सकता है। उन्होंने ये कहा है कि हिंदू धर्म एक बहुमंजिला इमारत है जिसमें जो आदमी जहाँ पैदा होता है उधर ही मर जाता है, उसमें न कोई खिड़की है न कोई दरवाजा है। और चौथा जो बाबा साहब ने बताया है हमें पायदान, वो है राजनीतिक। उन्होंने कहा इन सब तीनों की रक्षा करने के लिए आपको अपने हाथ में मास्टर की लेना होगा, सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी होगी, तभी आप इन सभी चीजों का रक्षा कर सकते हैं, सभी तीनों चीजों को बचा सकते हैं। इसलिए हमें बाबा साहब को मानने के लिए इन चारों क्षेत्रों में एक साथ काम करने की जरूरत है। जब हम चारों क्षेत्रों में एक साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से सही मायने में बाबा साहब की बात आगे बढ़ेगी। कुछ लोग आर्थिक रूप से तो मजबूत हो जाते हैं तो फिर वो समाज को भूल जाते हैं। कुछ लोग सामाजिक परिवर्तन का काम तो करते हैं पर आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। कुछ लोग धार्मिक प्रॉपर्टी को तो समझ लेते हैं पर राजनीति को नहीं समझ पाते हैं, गलत दिशा में चले जाते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को इन चारों क्षेत्रों में परिपक्व होने की जरूरत है कि वो इन चारों क्षेत्रों में एक साथ जब आगे बढ़ेगा तभी जाके समाज का प्रत्येक व्यक्ति का डेवलपमेंट होगा। अब मैं आपको इस कार्यक्रम की आगे शुरुआत कराने के लिए त्रिशूल पंचशील कराऊंगा, उसके बाद कुछ खास लोगों से बातचीत करवा के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। आप सभी से कहूंगा जैसा मैं कहता हूं वैसा कहेंगे। हाथ जोड़ लीजिएगा, जो जहां बैठा है वैसे ही बैठ जाइएगा। आप भी, आप लोग भी बैठ जाइएगा, जो लोग खड़े हैं बैठ जाइएगा, अपने अपने स्थान पर जहां भी बैठना चाहे बैठ जाइएगा। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बैठ जाइएगा। आप पीछे जो लोग खड़े हैं, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि,
संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। अदन्नदाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। सुरामेर मज्ज पमादठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। साधु साधु साधु। साथियों, ये आपने त्रिशरण और पंचशील को ग्रहण किया। मैं आपको उसका हिंदी में सारांश बता दूं। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब होता है कि मैं बुद्ध की शरण में नहीं, बुद्धि की शरण में जाता हूँ, अपने विवेक की शरण में जाता हूँ। कोई भी रूढ़िवादी परपाटी या कोई किसी देवी देवता किसी मूर्ति की शरण में नहीं जाता हूँ, अपनी खुद की बुद्धि की शरण में जाता हूँ। दूसरा है धम्मं शरणं गच्छामि। में धम्म माने होता है रास्ता, धर्म माने होता है परपाटी जो चली आ रही है, और धम्म माने होता है रास्ता। बहुत बड़ा अंतर है धर्म में और धम्म में। तो ये जो धम्म है ये धर्म नहीं है, धम्म है। धम्म माने है रास्ता। बुद्ध ने कहा है कि मैं सिर्फ आपको एक मार्ग बता सकता हूँ, आपको एक रास्ता दे सकता हूँ। उसी में बुद्ध ने जो चीजें कही उन्होंने ये कहा है कि कोई भी बात इसलिए मत मान लो कि बहुत लंबे समय से मानते चले आ रहे हैं। बुद्ध ने कहा है कि कोई बात इसलिए मत मान लो किसी बड़े ग्रंथ में लिखी हुई है। बुद्ध ने कहा कोई बात इसलिए मत मानो कि इसको ज्यादा लोग मानते हैं। बुद्ध ने कहा कि आप उस बात को मानिएगा जो आपकी बुद्धि की कसौटी पर खरी उतरे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति जो का उसका अपने जो दिमाग है, ब्रेन है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो अपने जीवन में क्या सोचता है, अपने महापुरुषों के बारे में क्या सोचता है, अपने परिवार के बारे में क्या सोचता है, अपने मोहल्ले के बारे में क्या सोचता है, उसका जो विवेक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरी चीज है वो है संघं शरणं गच्छामि। संघं का मतलब होता है सामूहिक रूप से, ग्रुप के रूप में। कोई भी आदमी अकेला कोई काम करने का प्रयास करेगा तो वो विफल हो जाएगा। संघ माने होता है ग्रुप, संघ जिसको कहते हैं भिक्षु संघ कहते हैं। तो मैं एक संघ सामूहिक रूप से जो भी काम करूंगा सभी लोगों को लेके चलूंगा। यदि हमारे लोग जो हैं, जिस गांव में कोई आदमी कोई अधिकारी बन जाता है तो फिर उस गांव के से लोगों से अपना नाता तोड़ लेता है। वो जो सोचता है कि मैं उस गांव में नहीं जाऊंगा तो लोग मुझसे पैसा मांगेंगे और तमाम प्रकार की उम्मीदें करेंगे, और वो उन लोगों से दूर चला जाता है। वो सबको लेके नहीं चलता है। जब उसके साथ कोई प्रॉब्लम आती है, विपत्ति आती है, तो फिर वो उन लोगों की उसको याद आती है, तो फिर वो लोग भी उसका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए दोनों का जो जीवन है वो अंधकार में हो जाता है। इसलिए यदि आप सबको लेके चलेंगे, संघ के रूप में आगे बढ़ेंगे, तो आपकी तरक्की अधिक होगी। ये त्रिशल था। पंचशील में जो मैंने आपको बताया, पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि। पाणातिपाता का मतलब होता है कि मैं सभी प्रकार की प्राणी हिंसा से व्रत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। किसी भी प्रकार के किसी जीव